तो विषय है हमारा लैसे, क्या लैसे निकालना, ठीक। क्या चीज निकालना, राइट। चलिए लैसे निकालना, राइट। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप ये समझिए लैसे निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप ये ध्यान दें, लैसे निकालने के लिए आपको जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो होता है गुणनखंड करना। क्या गुणनखंड, ठीक ठीक, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लैसे में क्या करना है, गुणनखंड, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप ये समझे गुणनखंड। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था गुणनखंड कैसे किया जाता है, राइट। बात समझ में आ गया। तो लैसे शुरू किया जाए। तो पहली बात याद रखिए, लैसे कम से कम दो संख्याओं का निकाला जाता है। कितने का? दो संख्या। लैसे कम से कम, क्या कम से कम दो संख्या हो। क्या हो? दो संख्या। कितनी संख्या? दो। बात समझ में आ गया। अब हम फिर से एक बार समझाते हैं। आज का हमारा चैप्टर है लैसे निकालना, राइट। उसके बाद लैसे में जो पहला स्टेप फॉलो करना है कि क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है, ठीक। समझ में आई बात। और प्रश्न ये उठता है लैसे कितनी संख्याओं का निकाला जाता है। तो लैसे निकालने के लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आएगा क्या? तो तीसरा स्टेप फॉलो करना है, कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। तीसरा जो स्टेप होता है हमारा वो होता है बच्चे जोड़ा लगाना। क्या लगाना होता है? जोड़ा लगाना। इसको पेयर भी कहते हैं, जोड़ा लगाना, ठीक है। अब जोड़ा लगाने का मतलब ये समझ लेना कि नहीं ये जूते का जोड़ा है, चप्पल का जोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें संख्याओं के जोड़े लगाए जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ? गुणनखंड करना को अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। ये बात मत समझिए, बस ये जान लीजिए गुणनखंड करना है, ठीक है। कितने स्टेप फॉलो करना है? पहला गुणनखंड करना है, दूसरा कम से कम दो संख्याओं का निकलता है, तीसरा क्या करना है? जोड़ा लगाना है। क्या करना है? एक स्टेप और है, ठीक है, एक स्टेप और है, ठीक है। अब वो देखते हैं, इतनी बातें खाली है, ज्यादा नहीं, बस इतने में हमारा काम चल जाएगा। कितनी बड़ी संख्या भी गुणनखंड लगा लेंगे। बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको देता हूँ कुछ संख्याएं और मैं करके बताता हूँ कि आखिर गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो हमारे साथ हेडिंग लगाएं, निम्नलिखित का लैसे ज्ञात करो। क्या? लैसे ज्ञात करो, ठीक। अब जरा सुनो, मैंने कहा है जोड़ा लगाना, ठीक है। क्या लगाना? जोड़ा। सिर्फ जोड़ा ही नहीं लगाया जाए, कुछ और बातें होंगी, ठीक है। जिसमें सिर्फ जोड़ा लगाया जाएगा उसके विषय में हम बात करेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। उसका नाम होगा मैसे। अभी हम पढ़ रहे हैं लैसे। फिलहाल ये देखें क्या करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक। बात समझ में आया? तो हेडिंग लग गया मेरे साथ। चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाएं, निम्नलिखित का लैसा ज्ञात करो। तो सवाल नंबर 1 देता हूँ, 12,14 का। क्या? 12,14 का पहला। दूसरा सवाल हेडिंग देता हूँ आपको, छोटा छोटा हम लोग सीखेंगे तो बड़े बड़े सवाल की ओर जाएंगे, ठीक है। लैसे निकालने आ गया ना तो आप बहुत सारे सवाल को लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे से क्वेश्चन डिपेंड करते हैं जो SSC लेवल तक के जाते हैं, लैसे पर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो भी बच्चे हो तो क्या जानोगे, फिलहाल चलो कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं वो इनको ध्यान दें, ठीक। क्या करना है इस सवाल में? 12 और 14 का क्या करना है? लैसे ज्ञात करना है। दूसरा सवाल लेता हूँ, 18,9 का लैसे ज्ञात कीजिए, ठीक। और एक सवाल देते हैं, तीसरा सवाल हमारा हो गया 20,25 का लैसे। बात समझ में आया? और एक सवाल और मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ जो थर्ड है, इस पर मत ध्यान देना। चौथा सवाल है 20,30,25 का लैसे, ठीक। बात समझ में आ रहा है? चलिए ऊपर देखिए, बताओ पहले सवाल में कितने अंक हैं? दो संख्याएं हैं, एक 12 है, दूसरा 14। दूसरे सवाल में कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं, एक 18, एक 9 है। और तीसरे सवाल में कितनी संख्या है? दो संख्याएं, एक 20 और एक 25 है। तीसरे सवाल में क्या है? कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं, एक 20, एक 30, एक 25। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने लिखवाया है कि लैसे में कम से कम, क्या
कम से कम दो संख्या हो। इसका मतलब है 2 से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती हैं। अकेला 18 का लैसा नहीं निकलेगा, अकेला 14 का लैसा नहीं निकलेगा। निकलेगा कब? जब उसके साथ कोई और हो। अब उसके साथ 1000 1200 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कम से कम 2 होना चाहिए। उसके बाद 2 4 10 20 हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में 2 से ज्यादा है, 1 2 3। बात समझ में आ गया? किन लोग को आया? अरे आ गया तो यस सर बोलो, यस सर। ताली बजा दो। ताली नहीं बजाना है फिलहाल, जब समझ में आए तो बस एक ही खाली कहने का मतलब है, अगर समझ में आए तो ताली बजा दो। ठीक है, बात समझे? तो शुरू करके दिखाएं। तो आपने अभी क्या सीखा? लैस में कम से कम 2 संख्या होती है। बात समझ में आ गया? अब इसको लगाया कैसे जाता है सर, ये बता दो जल्दी से। यही दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर लगाया कैसे जाता है, ये बता दो। तो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लैसे निकालने की 2 विधि होती है हमारे पास। क्या विधि की अगर बात करो, विधि का मतलब मेथड होता है। ठीक है, विधि की अगर बात करो तो हमारे पास 2 विधि होती है लैसे निकालने का। ठीक है, कितनी विधि होती है? 2 विधि। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरी का नाम है भाग विधि। बच्चे क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। कितने लोग को समझ में आ रहा है? गुणनखंड विधि, भाग विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि में बच्चे जोड़ा लगाना पड़ता है, भाग विधि में जोड़ा नहीं लगाना पड़ता है। बात समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आया? देखिए, गुणनखंड में लगाना होता है जोड़ा, ठीक है, और भाग में जोड़ा नहीं होता। मैं इतना लिख दे रहा हूँ, जोड़ा नहीं लगता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? यस सर। कितने लोग को समझ में आया? तो कौन सी विधि में बताऊं? अभी कहोगे सर दोनों बता दीजिए। जोड़ा वाला बता दें। तो जोड़ा वाले में क्या करना पड़ेगा बच्चे? गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड किसका होगा? पहले 12 का होगा, फिर किसका होगा? 14 का होगा। राइट, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं गुणनखंड विधि। वैसे तो इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा होता है, भाग विधि से सबको आसान लगता है, मजा आ जाता है उसमें लगाने में, लैस है भाग विधि से। ठीक है, गुणनखंड में थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है। फिलहाल गुणनखंड दिखाते हैं। ठीक है, तो हल में शुरू करते हैं। चलिए गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। क्या गुणनखंड विधि? गुणनखंड विधि में लगाएंगे हम लोग। पहले लिख देता हूँ गुणनखंड विधि, क्योंकि आज पहली बार है। समझ रहे हो? आज पहली बार पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं गुणनखंड विधि लिख दे रहा हूँ। कल से नहीं लिखेंगे, कल हम खाली प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम सवाल। और मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने का मतलब ये होता है कि सिखा देना। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। क्या प्रैक्टिस करने? अब जैसे मैं बताऊं, मैं कह दूं मोटरसाइकिल है, सेल्फ दबाओ स्टार्ट हो जाएगी, एक्सीलेटर उसको ऐठो वो तेज होता चला जाएगा, गियर लगाओ चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना? लेकिन आपको चलाने आ गया? नहीं आएगा। अब कब चलाने आएगा? मैंने तो बता दिया ऐसे चलाया जाता है। चलाने तब आएगा जब आप उस पर बैठेंगे, खुद उसका प्रैक्टिस करेंगे, तब आएगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? कितने लोग को आया समझ में? अरे यूँ समझो, थाली लिया हूँ मैं और उसमें भोजन डाल दूँ और कहूँ तुम्हारा पेट भर जाए, तो भर जाएगा? कैसे भरेगा? सही सोचा, सही सोच रहे हो, खाना पड़ेगा। तो बच्चे मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आज हम सीख रहे हैं कि कैसे खाते हैं, खाने का मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। सीख लिया? अब कल से हम उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। राइट, और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। राइट, किसी दिन मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा जिसको सुन करके तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें नई नई जागृति लाएंगे और बढ़िया सीखोगे, बढ़िया दिमाग चलेगा। ठीक है, तो कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? गुणनखंड, गुणनखंड विधि। अरे गुणनखंड, गुणनखंड, गुणन का खंड कर दो। क्या कर दो? गुणनखंड विधि। राइट, तो गुणनखंड विधि के बारे में सब सुना है। तो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ 12। राइट, तो गुणनखंड विधि मैंने बता दिया। गुणनखंड करने के लिए बच्चे क्या जरूरी है? पहले समझे सम संख्या। राइट, उसके बाद क्या समझे? विषम संख्या। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने इस पिछले लेक्चर में बात किया था सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या जिसके अंत में 2 4 6 8 हो, राइट, या 0 हो। तो सम संख्या किससे करता है? किससे करता है? अरे देख करके तो बता दो। 2 से करता है। तो 12 किससे कटेगा? 2 से। ये तो सम संख्या 2 से कट जाए कितनी बार में? 6 बार में। कट गया ना? मजा आ गया ना सबको? कितने लोग को आया?
यस सर। चलो ठीक है, सबको आया तो लाइक जरूर कर देना। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, ये भी सम संख्या है, हाँ? यस सर। तो किसे कटेगा? 2 से। 3 बार में? यस सर। मजा आ गया? यस सर। अरे लाइक करने का मतलब है मन में अच्छा लगा ना? यस सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात समझ में आया। अच्छा, 3 तो विषम हो गया, वो किससे कटेगा? 3 से। विषम तो विषम से कटता है। चलो बहुत सारी बातें आगे सीखेंगे, जब ज्ञान हो जाएगा तो शॉर्टकट में बताएंगे, ठीक है? बात समझ में आएगा क्या? अच्छा, गुणनखंड में क्या देखा हमने? तब तक काटा जब तक कि एक न हो जाए नीचे, जब तक कि एक नीचे न हो जाए। बात समझ में आया? यस सर। तो चलिए बच्चे यहाँ लिखेंगे 12 बराबर कितनी बार? 1 2 3 बार है, तो लिखेंगे 1 बार, फिर गुणे 2 बार, गुणे 3 बार। बात समझ में आ गया? यस सर। किन को आया? तो जो हस्र इनका हुआ भाई साहब का हालचाल, कोई हालचाल इन भाई साहब का होने वाला है, हैं? यानी इनकी भी कटौती शुरू हो गई है। अब काटना पीटना शुरू करें। यस सर। तो यहाँ लिख देंगे बच्चे 14। एक बार 12 का निकाल लिया, अब फिर किसकी बारी होगी? 14 का, राइट? तो क्या ये भी उसी परिवार से है, सम परिवार से? यस सर। यानी सम वाले खानदान से ये भी जुड़े हुए हैं। तो इनका भी हस्र किससे शुरू होगा? 2 से। हाँ चलो, हस्र का मतलब काटना, ठीक है? मतलब ये मत समझना कि मारना पीटना। मजा आ गया ना? यस सर। कितनी बार में? 14 भाई साहब तो 7 बार में कट गए हैं। अब तो 7 है, अब कौन सी संख्या हो गई? अरे सर ये तो सम नहीं है, ये तो विषम है। तो किससे कटेगा? अरे ये तो 7 से ही कटेगा सर, ज्यादा मत सोचिए, ऐसा कहो ना सब लोग। ऐसे कहते सर ज्यादा मत सोचिए, 7 से ही कटता है, हैं? अरे देखो, एक टीचर को कब खुशी मिलती है? जब उसका स्टूडेंट फटाफट जवाब देता है, हैं? नहीं समझे? यस सर। एक बाप को कब खुशी मिलती है? जब बाप देखता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट? यस सर। तो वैसे एक स्टूडेंट से जब अच्छा काम होता है तो टीचर भी खुश होता है। यही बातें मैं सबको सिखाता हूँ, ठीक है? पढ़ाई कुछ होता नहीं है, बस सिखाना होता है। अच्छे से सीख गए तो स्टूडेंट अच्छा बनोगे, नहीं तो फिर, राइट? चलो ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले हम सिखा देते हैं, ठीक है? बात समझ में आया क्या? यस सर। नहीं मजा आया? आया सर। अरे 12 को तो 2 से काट दो, यस सर। क्योंकि वो 2 के खानदान के हैं। 14 किसके खानदान के हैं? 2 के खानदान के, 7 बार में कट गए। यानी संख्याओं के 2 खानदान होते हैं, एक सम खानदान, दूसरा विषम खानदान। मजा आ गया ना? 2 खानदान, खानदान समझते हो? खानदान। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अब शुरू करें। यस सर। तो 12 को हमने क्या देखा? जो 12 को ऐसे लिखा तो 14 का भी हल होगा। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे 14, और यहाँ कितना लिखेंगे बच्चे? जल्दी बोलो। अरे 2 गुणे 7। अब आती है लैसे। क्या आती है? अब बच्चे हम गुणनखंड कर चुके हैं। हमने पहले बताया था, हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड, फिर क्या करेंगे? बात समझ आ रहा है? यस सर। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, सही से समझो, हैं? बुद्धि कहती है ध्यान से सुनो, हैं? मैंने बोला था, बार बार ही बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनने से बुद्धि आती है और प्रैक्टिस करने से ज्ञान मिलता है। बात समझ में आया? यस सर। हैं? यस सर। ध्यान से सुनने से बुद्धि आती है और प्रैक्टिस करने से ज्ञान मिलता है। इसको परफेक्शन मैंने बोला था, क्या? परफेक्शन। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ध्यान से सुनो, 2 मिनट की पढ़ाई है, 2 मिनट पढ़ लो, उसके बाद तकिए के नीचे सो जाओ, आराम से वहीं सोचते रहो, ध्यान करते रहो, तुम्हें बुद्धि मिल जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं पढ़ता उड़ता नहीं था, ध्यान से देख लेता था, खटिए के नीचे, मतलब खटिए के नीचे नहीं, खटिए पर सो जाता था, आराम से वहीं बैठ करके मैं सोचता रहता था, और सारा का सारा मेरे दिमाग में चलता रहता था। इसी वजह से थोड़ा सा मैं अपनी सफलता की बात बता रहा हूँ, समझे? हैं? आज मैं तुम लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा शाम को कि तुम लोग घूम कर भी पढ़ सकते हो। हैं? करना चाहते हो? यस सर। अरे चाहो तब की बात है भाई। यस सर, तुम चाहो। नहीं चाहोगे तो मैं बदल नहीं सकता, समझे? तुम नहीं चाहो तो परमेश्वर नहीं बदल सकता, राइट? एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ लोग बदलना नहीं चाहते हैं तो वही पुरानी जिंदगी में जीते, राइट? शुरू करें? यस सर। अभी कहोगे सर ज्यादा बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, ज्ञान की बातें, पढ़ाई से संबंधित ये भी बातें होती है, ठीक है? जो लेक्चर सुनता है वही अच्छी पढ़ाई करता है। इन सवालों में कुछ रखा नहीं है, समझ रहे हो? अगर लेक्चर समझ में आ गया ना तो ऐसे बहुत सारे सवाल लगा लोगे, और सवाल के पीछे जाओगे तो सवाल पर सवाल आते हैं, नहीं समझ में आएगा अच्छे से, थक जाओगे, कहोगे कितना सवाल आ रहा है। लेकिन लेक्चर समझ में आ गया ना तो फिर तुम बहुत सारे सवालों को पकड़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊं तो अच्छी बात है, बस समझो। पहला नियम क्या था? गुणनखंड करना, तो हमने कर लिया। हाँ, उसके बाद दूसरा नियम क्या था? जोड़ा लगाना। तो अब जोड़े लगाने की बारी है, ठीक है? जोड़ा समझते हो ना? जोड़ा किसे कहते हैं? जो एक जैसा होता है। जी सर। जोड़ा किसे कहते हैं? एक जैसा। अच्छा, एक जैसा जो उसको जोड़ा कहते हैं, या फिर इसको भी तो कहते हैं एक साथ किसी दो को लगा दो।
उसको भी तो जोड़ा कहते हैं ना। तो चलिए यहाँ एक जैसा कौन दिखता है बच्चे? दो दिखता है, तो एक बार 2 लिख देंगे, आ गया। उसके बाद दिखता है 7 जैसा कहीं? नहीं है। फिर 2 जैसा और कहीं दिखता है? नहीं। तो बच्चे जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको भी लिखना पड़ता है। क्या समझ में आया? एक बार जोड़ा से लिख लिया 1 अंक, राइट। उसके बाद 2 का जोड़ा है कहीं? नहीं, तो 2 को लिखना पड़ेगा। ये लैसे में चलता है। किस में चलता है? लैसे। फिर 3 का जोड़ा है कहीं? तो इसको भी लिखना है, समझ रहे हो ना? यस सर। उसके बाद 7 का जोड़ा है क्या कहीं? नहीं सर। तो 7 को भी लिखना पड़ेगा। क्या सीखा? पहली बात, जिनका जोड़ा लगे उनको रख लो, राइट। उसके बाद जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको भी खंड कर डालो, यानी उसको भी गुणे के रूप में लिख डालो। बात समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? समझ में आया। क्या समझ में आया? जोड़ा लगाना। जिसका जोड़ा लगे उसको लिख लो। यस सर। जैसे 2 का जोड़ा लगा था तो लिख दिया हमने। यस सर। फिर 2 का नहीं लगा था, जी सर। यहाँ फिर 2 का नहीं लगा था, उसको भी लिख लिया। फिर 3 का भी नहीं लगा था, लिख लिया। फिर 7 का भी नहीं लगा था, लिख लिया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, हाँ। तुम हाँ बोलते तो मुझे ताकत मिलती है, समझ रहे हो? जब तुम मुंह लटका लोगे तुम्हें समझूंगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को समझा दे, उसके दिमाग में गिलास में पानी की तरह भर दे, वही अच्छा टीचर होता है। अदरवाइज कोई टीचर वीचर नहीं होता दुनिया में। बात समझ लो इस बात को। तो क्या तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ गया यस सर। कि जिसका जोड़ा लगा उसको भी लिखना पड़ता है, यस सर। जिसका नहीं लगा उसको भी लिखना उसको भी लिखना पड़ता है। बात समझ में आया? Yes, sir. तो 2 बातें याद रखें। अगर ये समझ में आ गया तो लैसे आ गया, ये समझ में आ गया तो लैसे आ गया। जिसका जोड़ा लगे लिख दो, हाँ? जी सर। जिसका नहीं लगा उसका भी लिख दो। ये काम किस में होता है? लैसे में होता है। किस में होता है? यस सर। अब तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है। जी सर। अब ये याद करने की जरूरत नहीं नहीं है। है। अब तुम यहाँ देखकर समझ जाओ, सर गुणनखंड करना है, जोड़ा लगाना है, जोड़ा जिसका नहीं लगा उसको भी लिख लेना है, राइट। Yes, बस sir. कुछ स्टेप फॉलो करना है यहाँ से, ठीक है? Yes, तो sir. शुरू किया जाए। Yes, sir. तो इसका मतलब समझते हो ना Yes, कि sir. 2 का 2 बार पढ़ा पढ़ना है। कितना हो गया? 2 2 नहीं 4। अब 4 का कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 4 दिया है। अब 12 का कितनी बार? 12 सत्ते याद कर लो। 12 सत्ते, अरे लिख दिया बोलो भाई। 12 सत्ते 84। 12 सत्ते 84। बात समझ में आ गया? Yes, sir. तो बच्चे लैसे हमारा निकल कर आ गया, यानी अब उत्तर में लिखेंगे 12, 14 का लैस है, ठीक है? 14 का लैस है कितना होता है? 84 होता है। बात समझ में? यस सर। 12 और 14 का लैस है कितना होगा? 84। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, राइट। बात समझ में आ गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन और समझा दें? यस सर। चलिए ठीक है, तो इसको ठीक है मैं मिटा दूं। जी सर। चलो मिटा देता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे? आए थे क्वेश्चन नंबर 2 पर। करना क्या? 18 लिखा, राइट। यस सर। तो 18 का ऐसे कर देंगे, जी सर। समझ में आ गया? Yes, sir. इसके बाद क्या करूँ? 2 से भाग दे दूँ क्या? यस सर। क्यों दे दूँ? क्योंकि वो अरे सम खानदान के हो गए। चलो कितनी बार में कट गए बच्चे? 9 बार में, हैं? 9 बार में ना? अरे तो विषम हो गया, अब किससे कटेगा? अरे मैंने बोला था बच्चों पहले 3 से काटते हैं, 3 से नहीं काटा तब 9 से काटते हैं। उसे काट दो 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आंसर आएगा। लेकिन नियम को फॉलो करो भाई। अब तुम चाहो कि एक बार पैर उठाए और चढ़ जाए छत पर तो हो सकता है पैर भी फट जाए और तुम्हारा आश्रय क्या होगा तुम्हें जानो, ठीक है? पहले 3 से काटो, सीढ़ी चढ़ो। क्या? सीढ़ी चढ़ो, फिर बाद में कूद जाना। यस सर। जब आ जाएगा तो कूद जाना। तो पहले 9 से नहीं काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे, ठीक है? समझ में आया? Yes, तो 3 से कितनी बार में कट गया? 3 बार। 3 बार में। क्या अभी भी कटेगा? यस। कटेगा? अरे हाँ कटेगा। 3 से कब कट तक जाएगा। काटते हैं? जब तक 1 नहीं हो जाए। तो यहाँ 3 से कितनी बार में? 1 बार में। मजा आ गया ना? तो बारी आई 18। 18 बराबर क्या लिखूं? 18 बराबर क्या लिखूं? 2। यही समस्या है, बता दो तब मैं समझूंगा तुम्हें आ गया, नहीं तो कहोगे यार सर आ गया मैं नहीं मानता। 18 के बाद क्या लिखूं? 2 इंटू 3 इंटू 3 यही लिखूं? यस सर। अच्छा 4 लिखूं? समझ में आ गया? हाँ? गलत हो गया क्या? Yes. कैसे गलत हो गया? क्योंकि वहाँ पर 4 नहीं है। यस यस। देखो जब सही गलत का पहचान करने आ जाएगा तब समझना अपने आप को कि हाँ मुझे आ गया। अगर सही गलत का पहचान नहीं कर पाए ना फिर जान लेना कि मुझे आता होता नहीं है, ठीक है? तो चलिए 18 का तो हाल खत्म हो गया। किसकी बारी आई? 9 की। भाई साहब 9 आप भी आ जाओ।
आपका भी यही हाल होने वाला है, हैं? यस सर। तो किससे हाल शुरू करें? 3 से। 3 से? यस सर। कितनी बार में? 3 बार। 3 बार में। अब क्या करूं? 3 से काट दीजिए। 3 से काट दूं? यस सर। यस, मजा आ गया ना? यस सर। कब तक काटेंगे? जब तक एक नए मिलने हैं, ठीक है? जी सर। समझ में आई बात? यस सर। सामने देखो। अब क्या करूं? 9 भाई साहब को लिख दूं ऐसे? यस सर। अब क्या करूं बोलो? 3 into 3। आहा, मजा आ गया है कि नहीं? Yes, sir. अब क्या करेंगे? लैसे बराबर लिखेंगे, ठीक है? मजा आ गया ना? यस सर। हाँ, मिठाई जैसे लग रहा होगा, एकदम मजा आ गया होगा। देखो जब सवाल समझ में आए तो बहुत मजा आता है, नहीं तो फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, सर क्या पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, राइट? मजा आ गया ना? यस सर। समझ में आया? जी सर। चलो शुरू करते हैं। तो बताओ अब क्या करेंगे? जोड़ा लगाना सर। जोड़े पर आ जाए। किस पर आ जाए? वही मोबाइल वाला नहीं, ये तो मेनू दबाओ, ये वीडियो खोलो, यूट्यूब डालो, सर्च करो नेटवर्क, वैसे यहाँ भी नियम है। गुणनखंड करो, जोड़ा लगाओ, गुणनखंड करो, जोड़ा लगाओ। जिसका नहीं लगा उसको भी लिख दो, जिसका नहीं लगा उसको भी लिख दो, ठीक है? तो देखो ये जोड़ा लग गया क्या? यस सर। फिर ये भी जोड़ा लग गया क्या? यस सर। ये जरूरी नहीं होता कि ऐसे ऐसे घेरो, थोड़ा सा बच्चों को सिखाने के लिए दिखाया जाता है कि घेर दो, नहीं तो ऐसे देख कर जान जाओगे जोड़ा लगा कि नहीं। अच्छा, किसका जोड़ा नहीं लगा? तो पहले छोटी संख्या लिखते हैं, 2। उसके बाद एक जोड़ा लिख लो भाई, फिर एक जोड़ा लिख लो, हाँ? Yes, sir. कोई सवाल हो तो जरूर बताना, ठीक है? कोई सवाल किसी के मन में अगर फंस रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है? कोई बात समझ में आया? यस सर। चलिए, तो लैसा कितना होगा बच्चे? देखो मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो कितना हुआ? 2 3 6 हो गया यहाँ। और अब यहाँ 6 का पहाड़ा कितनी बार करना है? 3 बार। तो 6 त्रिक 18। कितना आया? 18। तो हम फाइनल टच देंगे कि 9, 18 का लैस कितना होगा? 18 है। बात समझ में आया? Yes, sir. अगर मजा आ गया होगा तो तीसरा सवाल और चौथा सवाल लगा कर दिखाइए, ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? जी सर। चलो मेरे साथ तीसरा और चौथा सवाल लगा करके आप बताइए। मैं इसे आंसर बता देता हूँ, इसका 50 आएगा, ठीक है? हैं? यस। और इसका आंसर 60 आएगा। आप लगा कर दिखाएं, ठीक है? आंसर शीट मैंने दे दिया सब लोगों को। इसका आंसर 60 आएगा, इसका आंसर 50 आएगा। बात समझ में आएगा क्या? यस सर। हाँ, स्टॉप। थैंक यू।